अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सबा। आज की वीडियो में हम राइटर गैब्रियल गार्सिया मार्केस के बारे में पढ़ेंगे। उनको देखेंगे कि वो 20th सेंचुरी के कौन से ग्रेटेस्ट राइटर हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केस जो हैं वो एक नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी के बेहतरीन क्राफ्टर हैं, जर्नलिस्ट और इसके साथ साथ स्क्रीन राइटर भी। वो कोलंबियन नॉवेलिस्ट के सबसे अजीम राइटर में उनका शुमार है जो 20वीं सदी के थे। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1982 में, जब उनका एक मास्टरपीस नावल का 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड जो कि 1967 में पब्लिश हुआ था, उस पर उनको 82 में अवार्ड दिया गया था। वो लैटिन अमेरिकन के बेहतरीन राइटर थे हिस्ट्री में। उनके अर्ली लाइफहुड की तरफ नज़र डालते हैं। गैब्रियल गार्सिया मार्केस जो हैं वो एराकेटाका कोलंबिया में पैदा हुए, जो कि 6 मार्च 1927 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और वो 2014 में अप्रैल के मंथ में विसाल कर गए मैक्सिको सिटी में। जैसे ही वो पैदा हुए तो उनके वालिद जो है उसके बाद फार्मासिस्ट बन गए और उन्होंने मूव ऑन किया। अपनी वाइफ के साथ वो बैरंक्वेला चले गए और गैब्रियल को एराकेटाका में ही छोड़ दिया। उनको उनके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स ने बड़ा किया, यानी नाना नानी ने। उनके जो नाना थे उनके पास आज़ाद ख्याल तजर्बाकार थे, यानी कि इतना उनका तजर्बा हो चुका था। 1000 जंग उनके सामने हुई हैं, इन हज़ारों के हिसाब से जंगें उनके सामने जब हुई हैं तो वो एक आज़ादाना ख्याल के तजर्बाकार थे। उनकी नानी जो थी वो उनकी निगहदाश्त में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। वो बहुत इंस्पायर थे अपनी नानी से भी, क्योंकि वो उसको बहुत ही प्यार से और नेचुरली ट्रीट करती थी। अब जो उनका घर था वो सारे यानी घूस्ट की स्टोरीज से फिल्ड अप था, लेकिन उसके जो नाना थे वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करते थे। गैब्रियल गार्सिया के मुताबिक उनकी नानी एक बहुत बड़ा ज़रिया थी मैजिकल सुपरस्टिशियस का, और सुपरनेचुरल व्यूज़ जो हैं वो बताती थी। तो वो क्या हुआ कि वो अपनी नानी की जो ये घोस्ट स्टोरीज़ होती थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली सुनता था। वो उनको बहुत ही यूनिक तरीके से सुनाती थी। वर्ड्स जो थे वो इम्प्रॉबेबल होते थे, लेकिन बहुत ही फैंटेसी से एक्सप्लेन करती थी हर एक चीज़ को। तो यही वो डेड पैन स्टाइल था जो कि 30 इयर्स के बाद जो है वो उनमें उभरना शुरू हुआ। और उनको क्या पता था उनकी नानी को कि मेरे नवासे में ये सारी चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और कुछ इयर्स के बाद जो है वो ये इसको करके दिखाएगा। फिर उन्होंने नावल लिखा 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, जिस पर उनको 1982 में नोबेल प्राइज़ भी मिला लिटरेचर में। तो उन्होंने स्पेनिश में लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन बाद में राइटर्स आए हैं जिन्होंने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। दिसंबर 1936 में उनके फादर आए और गैब्रियल गार्सिया और उसके भाई को ले गए, लेकिन जब उनके दादा की डेथ हो गई थी तो फैमिली ने दोबारा मूव किया बैरंक्वेला की तरफ, और वहाँ पर इसके बाप ने जो है वो फार्मेसी का बिज़नेस स्टार्ट किया, क्योंकि वो तो फार्मासिस्ट थे। गार्सिया मार्केस के जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही स्ट्रेंजर्स थे, यानी कि उन्होंने ज़िंदगी के जो पहले साल थे उसमें अपने बच्चों की इतने केयर नहीं की, उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ दिया था, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के पास। तो उसकी जो डेवलपमेंट थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुई। अर्ली डेज़ में उसको उसके नाना नानी ने बहुत ही अटेंशन दी। अर्ली लाइफ के बाद उनकी एजुकेशन और एडल्टहुड को देख लेते हैं। जब वो लोग सुक्रे पहुंच गए तो वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि गार्सिया मार्केस जो है वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए और इंटर्नशिप के लिए बैरंक्वेला भेज दिए जाएंगे। वहाँ पर उन्होंने एक टिमिड बॉय की तरह रेपुटेशन बनाई अपनी, क्योंकि वो वहाँ पर ह्यूमरस पोएम्स और कॉमिक स्ट्रिप्स लिखते थे। अ लिटिल बिट इंटरेस्ट उनका एथलीट में भी था, जिसकी वजह से उसको क्लासमेट्स EI भी जो कहते थे। जब उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी 1947 में, तो फिर उन्होंने बगोटा में स्टे किया कि वहाँ पर लॉ की स्टडी करें। उन्होंने बहुत सा जो फ्री टाइम था वो फ़िक्शन की रीडिंग में स्पेंड किया, यानी अपने स्पेयर टाइम को भी उन्होंने यूटिलाइज़ किया। उनका जो फर्स्ट पब्लिश वर्क है जो कि 13 सितंबर 1947 में न्यूज़पेपर EI स्पेक्टेटर में एडिशन हुई उसकी, और 1947 से 55 तक उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी जो कि बाद में पब्लिश हुई अंडर द टाइटल ऑफ आइज़ ऑफ अ ब्लू डॉग।
अगरचे उनका पैशन जो था वो राइटिंग था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने फादर के कहने पे 1948 में यानी उस वक्त तक लॉ की स्टडी को कंटिन्यू किया। 1950 में उन्होंने क्या किया कि लीगल स्टडीज़ को एंड किया और जर्नलिज़म पर फोकस किया। इसके बाद वो अगेन ब्रैंक्वेला गए कि अपने वर्क को एज अ कॉलमिस्ट और रिपोर्टर जो है न्यूज़पेपर में शुरू कर दें। यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, वहाँ पे उनको ऑनरी दी गई डॉक्टरेट इन राइटिंग में। जर्नलिज़म, गार्सिया मार्केस अपना करियर जो है एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट किया, जबकि लॉ की भी स्टडी की थी उन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में। 1948 से 1949 तक उन्होंने EI यूनिवर्सल के लिए लिखा। 1950 से 1952 तक एक विम्सिकल कॉलम लिखा जिसको सेप्टिमियस के नाम से जाना गया। ड्यूरिंग दिस टाइम वो एक एक्टिव मेंबर बन गए इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ राइटर्स के, जर्नलिस्ट बने ब्रैंक्वेला ग्रुप में, और एक बहुत ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बनते गए लिटरेरी करियर में। गैब्रिएल गार्सिया मार्केस जो हैं वो राइटर वर्जीना वुल्फ और विलियम फल्कनर से बहुत इंस्पायर थे। उनकी नरेटिव टेक्निक्स, हिस्टोरिकल थीम्स और उनके जो रूरल लोकेशंस इन्फ्लुएंसेस थे लैटिन अमेरिकन ऑथर्स के, उन सब से बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद ली। 1954 से 55 तक गार्सिया मार्केस ने बगोटा में टाइम स्पेंड किया और वहाँ पर रेगुलरली लिखते गए EI स्पेक्टेटर के लिए। 1956 में उन्होंने 2 साल यूरोप में गुजारे। उससे वापसी पर उन्होंने शादी कर दी मर्सिडीज बारशा से, एंक्विला में थी 1958 में, और अपना वर्क जो है वो मैगजीन्स में लिखना शुरू कर दिया, कैराकस और वेनेजुएला। पेरिस में 1950s में उन्होंने अपनी एजुकेशन को एक्सपेंड किया। उन्होंने अमेरिकन लिटरेचर पर रीडिंग की और कुछ उसमें फ्रेंच ट्रांसलेशन भी सीखी। लेट 1950s और अर्ली 60s में उन्होंने बगोटा में वर्क किया, कोलंबिया, और बाद में न्यूयॉर्क आए लातीनी सीखने के लिए। लेटर ही मूव टू मैक्सिको सिटी, जहां पर उन्होंने एक नावल लिखा जिसने उनको बहुत फेम दिलाई और बहुत ही वेल्दी कर दिया। 1967 से 75 तक वो स्पेन में रहे। उनका एक घर मैक्सिको सिटी में था और एक अपार्टमेंट पेरिस में था, और कुछ टाइम उन्होंने हवाना में भी स्पेंड किया। जर्नलिस्ट होने के साथ साथ पॉलिटिशियन भी थे। उनका पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा किरदार था। वो जो थे 1991 में उन्होंने क्या किया कि चेंजिंग द हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका, क्यूबान एक्टिविटीज़ की स्टडी की। जब एंग्लोन सिविल वार और साउथ अफ्रीकन बॉर्डर वार हुई थी तो उसके बारे में स्टडी करके उन्होंने एक बुक लिखी 1991 में, जिसको पब्लिश किया गया। गार्सिया मार्केस के जो सियासी और समाजी ख़यालात थे वो सब कुछ उनके ग्रैंडफादर्स की स्टोरीज़ की वजह से उनमें उभरना शुरू हुआ। एक इंटरव्यू में गार्सिया मार्केस ने अपने फ्रेंड को बताया कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो लिबरल थे, तो ये पॉलिटिकल आइडियाज़ प्रॉबली उन्हीं के थ्रू इनमें पैदा होना शुरू हुए हैं, क्योंकि वो उनको फेरी टेल्स की बजाय वो इनको हॉरिफाइंग अकाउंट्स बताते थे लास्ट सिविल वॉर के, ताकि ये फ्री थिंकिंग कर सके और इसको कंट्रोवर्सीज़ का पता चले गवर्नमेंट की। गैब्रिएल गार्सिया मार्केस के जितने भी नॉवेल्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आप लोग इसको एयर्स के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सारे जितने भी नॉवेल्स उनके थे वो मेंशन कर दिए हैं, यहाँ तक कि अभी जो उनका एक नॉवल था जो कि अनटिल अगस्त, अभी रिसेंट मार्च में उसको पब्लिश किया गया है 2024 में, उसको भी मैंने मेंशन कर दिया है। उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जो मैं आपको 1 बाय 1 स्लाइड में मेंशन कर रही हूँ, उसको आप रीड आउट कर लें, और मीनिंग भी बहुत ही क्लियर है, सामने लिखा हुआ है, आसानी से आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं 1 बाय 1 इसको इसलिए रीड आउट नहीं कर रही क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, स्टूडेंट बोर हो जाते हैं। मैं सिर्फ आपको एक एक्सप्लेन करती हूँ, 100 ईयर्स ऑफ द सॉलिट्यूड, जो कि बहुत फेम मिला है उनको इस पर, तो वो कैसा, उसके पीछे क्या हिस्ट्री छुपी है मैं आपको बताती हूँ। जब वो 18 साल के थे तो उनको ख्वाहिश थी कि वो एक नावल लिखें, और वो उस पर बेस हो जैसे कि उनकी नानी के घर में जब वो बड़े हुए और वहाँ पर मतलब वो जैसा माहौल था वहाँ का, उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की कि उनको एक मुनासिब टोन मिले और वो इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। एक दिन क्या हुआ कि बस वो सोचते रहे और उनके जहन में एक आइडिया आ गया। वो ड्राइव कर रहे थे अपनी फैमिली को लेके,
तो वो चले गए, उन्होंने कार को एकदम से मोड़ा और फैमिली को घर छोड़ा ताकि वो अपनी राइटिंग लिख सकें। उन्होंने अपनी कार बेच दी और अपनी फैमिली को कुछ मनी दिए कि जब तक वो लिखेंगे तो ये उस वक्त तक अपने पास रखें पैसे खर्चे के लिए। अपने राइटिंग को उन्होंने नावल की शक्ल दे दी और वो इतना तवील कर दिया जितना कि वो एक्सपेक्ट करते थे। उन्होंने 18 मंथ्स तक दिन रात लिखा। उन्होंने अपनी गाड़ी बेचकर घर वालों को पैसे दे दिए थे कुछ एक्सपेंडिचर्स के लिए। अब क्या हुआ कि जो तो पैसे उनके पास थे उन्होंने जूं तू करके उसको इस्तेमाल कर लिए, लेकिन जब नहीं थे तो वो उसको किसी न किसी तरीके से मैनेज कर अपना फूड जो है वो क्रेडिट पर लिया बुचर और बेकर से। यहाँ तक कि 9 मंथ का रेंट ले लिया अपने लैंडलॉर्ड से। 18 मंथ की राइटिंग में गार्सिया मार्केस जो है वो एक दो कपल से मिले। गार्सिया ने दिन रात जो है वो काम लगातार किया, लेकिन नाइट में वो अक्सर अपनी नावल की प्रोग्रेस के लिए उस कपल के साथ डिस्कस करते थे कि वो डिफरेंट वर्जन्स लिख सकें इसमें। जब बुक पब्लिश हुई 1967 में तो ये मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल नावल करार दिया गया इसको, 100 Years of Solitude, जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन ग्रेगोरी रबासा ने 1970 में की और इसकी जो है 50 मिलियन से ऊपर कॉपीज़ सेल हुई। ये बुक जो है वो डेडिकेट की गई है उन दो कपल्स को, जॉमी गार्सिया एस्कॉट और मारिया लुइसा इलियो। विलियम कैनेडी ने कहा है इसके बारे में कि ये पहला लिटरेचर का ऐसा वाहिद पीस है जिसके बदले में बहुत सी बुक्स आर्टिकल्स लिखे गए और ये इंसानी नस्ल की ज़रूरत बन सकती है, यानी वो उसको रीड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और वो ये भी कहते हैं कि ज़्यादा क्रिटिक्स जो हैं वो ये रियलाइज़ नहीं कर सकते कि ये एक ऐसा नावल है 100 Years of Solitude कि इसमें थोड़ा सा जोक भी है, फुल ऑफ सिग्नल्स है जब क्लोज़ फ्रेंड के साथ हो इंसान, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको फिनिशिंग दी गई है। तो सच टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बुक को डिकोड किया जाए और रिस्क लिया जाए टेरेबल फूल्स बनाकर ख़ुद को, तो ये बहुत ही मुश्किल है काम। तो इसीलिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है इस पर। आते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की तरफ, मैरिज और फैमिली को देखते हैं। गार्सिया मार्केस और उनकी जो बीवी हैं ये दोनों अपनी स्कूल में मिले थे, क्लासमेट होंगे या तो वो जो थे 12 साल के थे और उनकी जो बीवी हैं वो उस वक्त 9 साल की थी। जब इनको एज अ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट यूरोप भेजा गया तो उनकी जो बीवी हैं उन्होंने वेट किया कि जब तक वो आ ना जाएं तो हम शादी कर लें। उनकी वाइफ मर्सिडीज बर्जा ने भरपूर इंतज़ार किया उनकी वापसी का। जब वो ब्रैंक्वेला वापस आए तो उन्होंने 1958 में शादी कर ली इनके साथ। उसी साल जो है वो उनका एक बेटा हुआ, रॉड्रिगो गार्सिया, जो कि टेलीविज़न और फिल्म डायरेक्टर है अभी। 1961 में इनकी फैमिली ने ट्रैवल किया ग्रे हॉर्न बस में, जिसका गार्सिया मार्केस को बहुत शौक़ था कि इस बस में ट्रैवल करे थ्रू आउट द साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स, और एवेंचुअली वो मैक्सिको सिटी में सेटल्ड हो गए। वो चाहते थे कि वो साउथर्न यूनाइटेड स्टेट को देखें, क्योंकि वहाँ से उन्होंने विलियम फॉल्कनर की इंस्पिरेशन हासिल की थी राइटिंग की। 3 इयर्स के बाद उन कपल का जो है वो सेकंड बेबी हुआ, गोंज़ेला गार्सिया। वो भी उनका सन था, लड़का ही था, जो कि मैक्सिको में पैदा हुआ और अभी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है मैक्सिको सिटी में। थोड़ी सी उनकी लेटर लाइफ की तरफ भी नज़र डालते हैं। 1999 में गार्सिया मार्केस जो हैं उनको नमूनिया डायग्नोज हुआ था। असल में वो मिस डायग्नोज था, नमूनिया नहीं था, जबकि वो लिम्फेटिक कैंसर थी, यानी फेफड़ों का जो कैंसर है वो। कीमोथेरेपी के लिए जो है ना वो हॉस्पिटल ले गए लॉस एंजलिस, वहाँ पर प्रूव हो गया सक्सेसफुली कि इनकी जो बीमारी है वो मतलब लिम्फेटिक कैंसर है। इलनेस जो है वो उनकी ठीक हो गई, तो ये इवेंट इनको फिर जो है वो राइटिंग पर प्रॉम्प्टली मजबूर किया गया कि बस अब वो राइटिंग लिखें। तो 2002 में 3 साल के बाद उन्होंने एक नावल पब्लिश किया, लिविंग टू टेल द टेल। 2005 में उन्होंने ये लिखा कि ये उनके ज़िंदगी का पहला ऐसा साल था जिसमें उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, इवन अ लाइन। वो कह रहे थे कि मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बहुत कुछ लिख सकता था, न्यू नावल,
बग़ैर किसी प्रॉब्लम्स के, लेकिन लोग जो हैं वो उसको ना सुन सकते और ना समझ सकते, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। मई 2008 में उन्होंने अनाउंस किया कि गर्शिया मार्केस जो है वो एक नावल की फ़िनिशिंग कर रहे हैं। वो एक लव का नावल है जो कि पब्लिश हो गया 2008 के एंड में। अप्रैल 2009 में ये बताया गया उनके एजेंट के थ्रू न्यूज़पेपर में कि गर्शिया मार्केस वॉज अनलकीली टू राइट अगेन। 2012 में उनके भाई ने अनाउंस कर दिया कि गर्शिया मार्केस जो है वो डिमेंशिया को सफ़र कर रहे हैं। डिमेंशिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी, उनको फिर इतना कुछ याद नहीं रहता। अप्रैल 2014 में वो हॉस्पिटलाइज हो गए मैक्सिको सिटी में। उनको इन्फेक्शन जो है लंग्स में बढ़ गया था और साथ साथ यूरिनरी ट्रैक में भी चला गया था, तो वो डिहाइड्रेट होते गए उसकी वजह से, और वो एंटीबायोटिक से रिस्पॉन्स करना शुरू हो गए थे थोड़ा बहुत। मैक्सिकन और कोलंबियन प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने लिखा ट्विटर पर कि आपको जल्द ही रिकवरी मिल जाए। गैब्रियल गार्सिया मार्केस जो हैं वो नमूनिया या फिर लिम्फेटिक कैंसर जो बाद में उनका डायग्नोस हुआ था उसकी वजह से मैक्सिको सिटी में 17 अप्रैल 2014 को 87 साल की उम्र में विसाल कर गए, और उन्होंने 10 साल से ज़्यादा जो है वो डिमेंशिया के साथ रहते रहे। उनकी डेथ जो है वो एक ट्विटर अकाउंट पर कंफर्म हो गई थी, जिसकी वजह से सबको पता चल गया था। कि डेथ की खबर सुनकर कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये मेंशन किया कि 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड एक तरफ, जबकि कोलंबियन का जो ऑल द टाइम ग्रेटेस्ट और फेवरेट राइटर है वो उसकी जाने की जो उदासी है, गम, वो एक तरफ, यानी वो ऑल द टाइम के लिए रह गया है। कोलंबिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी कहा है कि मास्टर गार्सिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर एवर, हमेशा के लिए मेहरबानी, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं इस प्लेनेट पे आपकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुके हैं। आपने जितनी खूबसूरत फैसिनेटेड लाइन लिखी हुई हैं, हर एक चीज़ में कितनी फैंटेसी है आपके नावल्स की, तो लोग आपके मदाह बन चुके हैं। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ गार्सिया मार्केस हैड अ वाइफ एंड 2 सन्स। की नमाज जनाजा मैक्सिको सिटी में ही हुई और 22 अप्रैल को प्रेसिडेंट कोलंबिया और मैक्सिको जो है उन्होंने एक फॉर्मल सेरेमनी अटेंड की, जहां पर गार्सिया ने बहुत साल गुजारे थे। फरवरी 2015 में उनके जो लॉकर में पैसे थे राइटिंग के थ्रू जो उनको आते थे, वो लॉकर खुलवाकर और उनकी मीरास में वो पैसे मुंतकिल कर दिए गए हैं। आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। इससे पहले कि मैं नॉवल ऑफ लव एंड द अदर डेमॉन्स को एक्सप्लेन करती, मैंने इसके राइटर को ब्रीफली समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आ जाए तो मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव ह्यूज थम्स अप एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। सी यू सून, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।